नेत्र रोग की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक गुरुवार की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। शहर की यातायात व्यवस्था में किए गए बदलाव से परेशान टेम्पो चालकों की बैठक बुधवार की शाम शिवाजी सेवा संस्थान में हुई। बैठक में विभिन्न टेम्पो यूनियन से जुड़े चालकों ने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि वन वे व्यवस्था के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में हमने मंगलवार को पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि से भी चर्चा की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे चालकों से मिलकर वन वे की समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। स्कूल के समय होने वाली भीड़ को देखते हुए वन वे केवल सुबह 9 से 11 तक तथा शाम को 3 से 5 बजे तक ही किया जाए। इसके अलावा बाकी समय में वन वे व्यवस्था को हटा दिया जाए ताकि चालकों एवं जनता को राहत मिल सके। चालकों ने बताया कि स्टेशन से सवारी लेकर अशोक स्तंभ की तरफ जाते हैं तो वन वे के कारण उन्हें लंबा चक्कर काटना पड़ता है। ऐसे में बढ़ती महंगाई के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इस अवसर पर काफी संख्या में टेम्पो चालक उपस्थित थे। मीटिंग रखी गई है हमारी यूनियन की तरफ से, तो इसमें हमारे जो परेशानी का सामना तो वन वे बनाया गया है, उस वन वे के चलते ये हमले मीटिंग रखी गई है। हमने कल विधायक जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग इकट्ठा होकर मेरे पास आओ और मैं इस वन वे को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जो स्कूल की परेशानी आ रही है उसके लिए 2 घंटे सुबह 9 से 11 और शाम को 4 से 5 के बीच वन वे रहेगा, उसके बावजूद वन वे हट जाएगा। इसलिए आप लोगों को समाधान हो जाएगा। आप लोग एक हो जाओ और मेरे पास आ जाओ, मैं समाधान कर दूंगा। इस पर्पज में लेकर हम लोगों ने टेम्पो यूनियन से वार्ता की। वार्ता करने के बाद लोगों ने सहमति जताई कि बढ़िया है, कहीं अगर काम हो जाए हमारा तो सदा के लिए हमारी परेशानी मिट जाएगी। क्योंकि हम लोग स्टेशन से चलकर एक सवारी लेकर अशोक स्तंभ होते हुए जाते हैं तो हमें भारी नुकसान होना पड़ता है, क्योंकि हमारा तेल जलता है। सवारी के लिए 15 रुपये देती है, 15 रुपये से ज्यादा हमें मिल नहीं सकता। इसलिए हमारी ये समस्या, यही मूल समस्या ये है वन वे सिर्फ 9 से 11 और शाम को 4 से 5 बजे तक रहे। इसके लिए मीटिंग बुलाकर हम विधायक जी के पास जा रहे हैं ताकि हमारे समस्या समाधान हो। और हम विधायक जी से कामना करते हैं और उनके जन्मदिन पर हमें तोहफा दे ताकि हम लोग उनकी दीदाई हुई कामना कर सकें। तहसील के गांव नौसरिया के शिव मुक्ति धाम में हाल ही में हुए विकास कार्यों का बुधवार को लोकार्पण किया गया। भामाशाह पाबूदान सिंह चौहान द्वारा माता सज्जन कंवर व पिता सोहन सिंह चौहान की स्मृति में 2.5 लाख रुपए की लागत से लकड़ी स्टोर, चुगा घर एवं पीपल गट्टा का निर्माण करवाया गया था। इस मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों ने भामाशाह पाबूदान का स्वागत करते हुए कहा कि मुक्ति धाम में आवश्यक निर्माण कार्य करवाकर पाबूदान ने सामाजिक सरोकार का कार्य किया है। इस अवसर पर दुर्गाराम राजपुरोहित, कुंदन मलनाई, पूर्ण सिंह राजपुरोहित, भीकमचंद कुंभाराम, अर्जुन सिंह चौहान, सत्यनारायण सुथार, भैरू सिंह चौहान, कान सिंह, नारायण नाई, आशाराम, सवाई सिंह सांकला, गोविंद प्रसाद नाई, बनवारी लाल नाई सहित कई लोग उपस्थित थे। ये हमारे नौसरिया ग्राम का मुक्ति धाम है। यहाँ पे हमारे चौहानों में पाबूदान सिंह जी वो समाज सेवी है और इन्होंने अपने माताजी और पिताजी की यादगार के अंदर जो बारिश के अंदर लकड़ी भीग जाती थी उसके लिए एक टीन सेट बनवा दिया, बैठने के लिए एक पीपल गट्टा बनवा दिया और अन्य बहुत सारी सुविधाएं, बिजली के बिल जैसी भी इन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए अपना योगदान दिया है। और जो कबूतर है, छोटे जानवर है, जैसे कबूतर है, कौवा है, जैसे मोर है, इनके लिए एक चबूतरा बना दिया और नीचे उनके बैठने की जगह है, ऊपर दाने डाल देंगे, चारों तरफ पानी की व्यवस्था कर दी गई है। और इनका गांव की, हमारे नौसरिया में इनकी हर काम के अंदर बड़ी भावना जुड़ी रहती है और हम इनको हमारे गाँव वासियों की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में मोबाइल वैन को बुधवार को रवाना किया गया। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक एवं सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल वैन विधिक जागरूकता कार्यक्रम व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नए अभियान न्याय आपके द्वार व विभिन्न स्कीमों के प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया। मोबाइल वैन 19 दिसंबर तक क्षेत्र में विधिक जागरूकता, नालसा, रालसा की विभिन्न स्कीमों के प्रचार प्रसार के लिए उपलब्ध रहेगी। मोबाइल वैन रतनगढ़ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी व लोगों को विधिक जागरूकता व रालसा की स्कीमों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। 21 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इस अवसर पर एडवोकेट मनीष चीनिया, खेमाराम प्रजापत, महावीर सिहाग, गौतम नाथोलिया, प्रकाश मारू, दीवान सिंह राठौड़, रोहिताज सिंह, सतीश मारू, जगदीश प्रसाद शर्मा, सुरेंद्र जायसवाल, एससी हरी सहित कई लोग उपस्थित थे।
राजकीय बाजोरिया उच्च माध्यमिक स्कूल में कक्षा 6 से 10 तक के 3 दिवसीय गैर आवासीय गणित व विज्ञान शिक्षकों की चल रही प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन बुधवार को प्रायोगिक अभ्यास करवाया गया। इस दौरान शिविर में भाग लेने वाले संभागियों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाकर विषय को सरल बनाने का प्रायोगिक अभ्यास कर दिखाया। शिविर में उपस्थित संभागियों को दक्ष प्रशिक्षक नीलेश इंदौरिया, ओम प्रकाश महर्षि, नरेश कसवा, तरुण विजय चोटिया, मनीष कुमार पुरुषोत्तम ने प्रशिक्षण दिया। शिविर के सफल संचालन के लिए प्रभारी कन्हैयालाल शर्मा, सह प्रभारी नगेंद्र शर्मा व नंदलाल स्वामी, सुरेंद्र सीगढ़, विवेक कौशिक आदि जुटे हुए हैं। सोलर पावर प्रोजेक्ट की बिजली लाइन डालने के कार्य के चलते गुरुवार को 33 केवी दाउसर फीडर की बिजली आपूर्ति 2.5 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता अशोक मीणा ने बताया कि KLY प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुरुवार को सोलर पावर प्रोजेक्ट की लाइन डालने का कार्य गुरुवार को किया जाएगा, जिसके कारण 220 केवी GSS संचालित 33 केवी दाउसर फीडर की बिजली आपूर्ति गुरुवार की सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से दाउसर, गोरीसर, सैला, तालड़ियों की ढाणी के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा के सदस्य बुधवार को उपखंड कार्यालय के आगे एकत्रित हुए तथा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उपशाखा द्वारा 8वां वेतन आयोग लागू करने में हुई विसंगतियों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए गुरुवार को SDM मिथिलेश कुमार के माध्यम से प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 8वें वेतनमान में पेंशनर्स हितों से छेड़छाड़ नहीं की जाए तथा पूर्व की भांति सरकारी कर्मचारियों की तरह से ही पेंशनर को भी वेतनमान में समान रूप से लाभान्वित किया जाए। दिए गए ज्ञापन का वाचन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। इससे पूर्व पेंशनर भवन में पेंशन दिवस भी मनाया गया, जिसमें पेंशनर्स को पेंशन का अधिकार दिलाने वाले पूर्व IAS DS नकारा का श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उपशाखा अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में पेंशन के महत्वपूर्ण योगदान, पेंशन अधिकार प्राप्त करने के इतिहास और संगठन के लिए आज के दिन के महत्व की जानकारी दी। इस अवसर पर काफी संख्या में पेंशनर उपस्थित थी। विधायक पुष्पराम गोदारा ने किसानों की मूंगफली की खरीद में आ रही समस्याओं को लेकर राजफेड के प्रबंध निदेशक व वचनेश कुमार अग्रवाल से बुधवार को जयपुर में मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने कहा कि रतनगढ़, सुजानगढ़ व बिदासर क्षेत्र में किसानों को मूंगफली की खरीद में हो रही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरीद केंद्रों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है तथा वेयर हाउस एवं केंद्र प्रबंधन की मनमानी के चलते भरे हुए वाहनों को वापस भेजा जा रहा है, जबकि मूंगफली में विशेष रूप से काले अथवा डैमेज दाने नहीं है। गोदारा ने प्रबंध निदेशक से मांग की है कि पोर्टल को पुनः खोला जाए, रद्द किए गए टोकनों के स्थान पर नए टोकन जारी किए जाए। वह टोकन तकनीकी तथा अन्य कारणों से रद्द किए गए हैं, उन्हें बहाल किया जाए। विधायक की मांगों को सुनकर अग्रवाल ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन देते हुए व्यवस्था में शीघ्र सुधार की बात कही। साथ ही उन्होंने मूंगफली में डैमेज की स्वीकृति सीमा को 2 से बढ़ाकर 5% किए जाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा परसनेऊ व भानुदा क्षेत्र के किसानों की मूंगफली की लंबित 1 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान शीघ्र ही जारी करने का आश्वासन भी दिया है। तहसील के गांव बिरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बुधवार को विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया गया। पूर्व बैंक अधिकारी हरलाल सिंह नेहरा के सौजन्य से स्कूल के 77 जरूरतमंद विद्यार्थियों को चिन्हित कर स्वेटरों का वितरण किया गया। इस पुनीत कार्य के लिए स्कूल परिवार ने भामाशाह नेहरा एवं प्रेरक रघुवीर सिंह नेहरा का आभार प्रकट किया। संस्था प्रधान पंकज कुमार ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर दानाराम नेहरा, राजू सैनी, सरोज चौधरी, मुकेश भास्कर, उमेश दत्त शर्मा, दीक्षा शर्मा, पुरुषोत्तम शीला, मनोहरी मातवा, ताराचंद प्रजापति सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। अब रतनगढ़ शहर में महिलाओं में होने वाली गायनिक बीमारियों के परामर्श एवं उपचार की सुविधा प्रत्येक बुधवार को शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक बुधवार को डॉक्टर आकांक्षा चौधरी द्वारा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें महिलाओं से जुड़ी गंभीर व सामान्य बीमारियों का उपचार किया जाता है। जयपुर व बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।